राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँ अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल हिंदी साहित्य सुमन पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन को, इसमें सियाराम शरणगुप्त को भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। विप्लव, गांधीवाद और पढ़ाई की रचनाएँ के अंतर्गत, जो कि छायावाद उत्तर कवि हैं, उत्तर स्वच्छंदता युग के कवि। तो करपड़ा माखनलाल चतुर्वेदी को अब देखते हैं, सियाराम शरणगुप्त और बालकृष्ण शर्मा नवीन को। तो सियाराम शरणगुप्त का जन्म 1895 में हुआ, मृत्यु 1963 में हुई। गुप्त जी शैली में छायावादी और विचारधारा में गांधीवादी हैं। शैली और विचारधारा अपने द्वंद्वात्मक संबंधों में एक दूसरे का नियमन करते हैं। इससे छायावादी शैली की सूक्ष्मता और गांधीवादी विचारधारा की स्थूलता कम हो जाती है। कविता मध्यवर्ती मार्ग का अनुगमन करने लगती है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह को वे एक सांस्कृतिक आंदोलन मानते हैं, न कि अन्य कवियों की भांति केवल राजनीतिक आंदोलन। इसलिए स्वाभाविक है कि वे अपने अग्रज मैथिली शरणगुप्त के मर्यादावाद से भिन्न सूक्ष्म नैतिकता बोध का मार्ग अपनाते। तो सियाराम शरणगुप्त जो है मैथिली शरणगुप्त के भाई हैं। मैथिली शरणगुप्त गांधीवादी वैष्णवता के अनुकर्ता हैं और सियाराम शरणगुप्त भी उसी के अनुगामी हैं। अग्रज का वैष्णव भक्त है तो अनुज का वैष्णव चिंतक। अग्रज की वैष्णवी करुणा अग्रज का वैष्णव भक्त है तो अनुज का वैष्णव चिंतक। अग्रज की वैष्णवी करुणा और करुणा पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाओं की पारिवारिकता के बीच चक्कर काटती है तो अनुज की करुणा अधिक व्यापक सामाजिक और मानवीय प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। इसलिए अग्रज के उल्लास और बहिर्मुखता के स्थान पर अनुज में निर्वेद और अंतर्मुखता दिखाई पड़ती है। गुप्त जी मैथिली शरणगुप्त और सियाराम शरणगुप्त के विषय में है। तो एक फूल की चाह में अछूत बच्ची की मृत्यु पर वे लिखते हैं, कैदी कहते अरे मूर्ख, क्यों ममता थी मंदिर पर ही, पास वही मस्जिद भी तो थी, दूर न था गिरजाघर भी। मस्जिद और गिरजाघर के उल्लेख से हिंदू धर्म की संकीर्णता ही नहीं उजागर होती, बल्कि मृत्यु का बोध और तीखा हो जाता है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, हिंसा का है एक अहिंसा प्रत्युत्तर, एक सीमा तक इसे स्वीकारा नहीं जा सकता, अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इसके विपरीत अन्य ऐतिहासिक स्थितियों से वह बेखबर नहीं है। शोषित वर्ग के प्रति आंसू बहाकर सहानुभूति का प्रदर्शन उनका अपमान है। करता है क्या अरे मूढ़ कवि, यह क्या करता, उत्पीड़ित के अश्रु लिए कहाँ विचरता, दिखा दिखा कर इन्हें न कर अपमानित उसको, लौट आ तू इन्हें उसी पाषाण पुरुष को। इतिहास इन्हीं के बीच प्रलयाग्नि का विस्फोट करता है। यह विस्फोट देश पथ नहीं है, बल्कि सारे विश्व में फैल गया है। गांधीवादी अनुगुंज के साथ नए युग के क्रांतिकारी विस्फोट की आहट का भी उसे पता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वह हैं मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृण्मयी, बापू, उन्मुख, दैनिकी, नकुल, नोआखाली आदि क्या है, सब उनके काव्य ग्रंथ हैं। तो अगले कवि हुए बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म हुआ 1897 में। अपने समकालीन कवियों में नवीन का व्यक्तित्व सबसे अधिक जुझारू और संघर्षमयी था। राष्ट्रीय जागरण के इतिहास में कानपुर के प्रताप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह गणेश शक्कर विद्यार्थी का कीर्ति स्तंभ था। नवीन विद्यार्थी के दाएं हाथ थे। तो क्या जो कानपुर से निकलती थी प्रताप पत्रिका, और उसके जो संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी नवीन के क्या थे, दाएं हाथ। नवीन क्या विद्यार्थी के दाएं हाथ थे। बलिदानी जीवन की दीक्षा उन्हें विद्यार्थी से ही मिली थी। उन्होंने स्वयं लिखा है कि यूँ शूल युक्त, यूँ आलिंगित जीवन, वह अपने को अनिकेतन और विस्पाई कहता है। वास्तव में उनका जीवन फकीराना मस्ती और बागंबरी ठाट में बीता है। कवि के स्वर मिलाकर सीना ताने राष्ट्रप्रेमी युवक गा रहे थे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राहि त्राहि स्वर नभ में छाए, बरसे आग जलत जल जाए, भस्मसात भूधर हो जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए। किंतु 1933 में सत्याग्रह के स्थगित होते हुए कह उठते, आज खडक की धार कुंठिता है, खाली तुड़ीर हुआ।
जूठे पत्तल चाटते हुए पुरुष को देखकर उनका क्षोभ जन्य कंठ फूट पड़ता है। और चाटते जूठे पत्ते उस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों न आग लगा दूं आज आग दुनिया भर को। यह सोचा क्यों न टेटुआ घोटा जाए स्वयं जगतपति का, जिसने अपने ही ईश्वर को रूप दिया इस घृणित विकृति का। ईश्वर के विरुद्ध यह पहली विद्रोह वाणी है। बच्चन मंदिर मस्जिद की सांप्रदायिकता पर वार कर चुके थे, पर ईश्वर के प्रहार से बच गया था। सब मिलाकर यह उद्गार आकर्षक किंतु अराजकतावादी है, लेकिन उस समय के पाठकों का मन स्वयं अराजक स्थिति में था। इस तरह रोमानियत उन्हें शांति दे दी थी। सृजन की ललकारे में सोवियत क्रांति के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, लेकिन महात्मा गांधी के प्रति उसकी आस्था में कहीं कमी नहीं होती। थकान के समय वे प्रणय गीत भी लिखते थे और रहस्यलोक में भी झांक लेते थे। माखनलाल चतुर्वेदी की अपेक्षा नवीन की कविताओं में व्यक्तित्वता का स्पर्श अधिक है। चतुर्वेदी की भाषा की तरह नवीन की भाषा असम नहीं है। लोक जीवन से उन्होंने शब्दों और मुहावरों को लिया है जो भावी कविता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और इनकी प्रमुख जो काव्य रचनाएं वो हैं कुमकुम, रश्मिरेखा और अपलक, विनोबास्तवन, उर्मिला, हम बिस्पाई जन्म के इनके काव्य संग्रह हैं। अगले कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो इनका जन्म हुआ 1903 में और मृत्यु 1981 में। वर्मा जी का मुख्य क्षेत्र कथा साहित्य है। कविताएं उन्होंने कम ही लिखी है, पर उनमें भी नवीन की मस्ती और दीवानगी है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ चले कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मधुकर प्रेम संगीत में उनके प्रणय गीत संग्रहित हैं। मानव की रचनाएं प्रगतिवाद से प्रभावित हैं। चली आ रही भैंसा गाड़ी जैसी प्रसिद्ध कविता इसी संग्रह में है। माखनलाल चतुर्वेदी की बलदानी प्रवृत्ति, नवीन की सईदाना मस्ती, वर्मा की दीवानगी और बच्चन के अग्निपथ में एक प्रकार की सधर्मिता है, याराना है, यह नव स्वच्छंदतावादी है। तो ये थे कवि। और अगली जो कवित्री हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ऐसी की। इनका जन्म 1904 में हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान का, और महादेवी वर्मा का 1907 में। दोनों सखियां थीं। जिस परिवेश में कविता लिख रही थी वह अग्निवर्षी तथा उथल पुथल मचाने वाले कवियों का परिवेश था। बड़बोली कविताओं के शोर शराबे में उनकी सहज सरल पारिवारिक और राष्ट्रीय कविताएं डूबती उतर आती रहीं। लोगों का ध्यान कम गया। इधर नए के कवि घर परिवार भाई बहन माँ बाप के बारे में अच्छी कविताएं लिख रहे थे। निराला की कविता सरोज स्मृति एक शोक गीत है। यदि इसे छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता लिखने का प्रथम प्रयास सुभद्रा जी ने किया। पारिवारिक कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय कविताएं भी अपने ढंग की अलग और बेजोड़ हैं। राष्ट्रीय संग्राम में कई कवियों ने सक्रिय योग दिया था। उनकी कविताओं में जोश है, प्रल्याग्नि है, दीवानगी है, अराजकता है, पर सुभद्रा जी राष्ट्रीय संग्राम में कूद कर भी परिवार से बंधी रहीं। इसलिए उनमें गहन मानवीय प्रेम है, संयम है, व्यवस्था है। प्रणय कविताएं भी पारिवारिक संयम से बंधी होने के कारण अलग स्वाद रखती हैं। वात्सल्य सुख स्त्री का सबसे बड़ा सुख होता है। यूँ तो आधुनिक कवियों में वात्सल्य सुख का वर्णन मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा में भी हुआ है, किंतु यह आयासजन्य वृत्तात्मकता और कर्कश है। सुभद्रा जी का वात्सल्य स्वयं उनकी अनुभूति है, अतः उसकी ऋजुता हृदय को सीधे प्रभावित करती है। तो ये कविता है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में धूम धड़ाका नहीं है। जो संयम पारिवारिक कविताओं में है वही झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत जैसी राष्ट्रीय कविताओं में भी है। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग रामधारी सिंह दिनकर को, क्योंकि इनकी थोड़ा बड़ा है, और रामेश्वर शुक्लाचार्य, 2 लोग और रह जाते हैं।
2023 में। तब तक पढ़ते रहिए इन लोगों को। धन्यवाद।